अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेजा के दौर में वो जो गोबर के उपले बनते थे, अगर उनका सहागा, उनका सवा वो अगर कहीं है तो ऐसी फिक्र और ऐसी सोच के ऊपर वो डाल दीजिए जो अपने बुजुर्गों से और अपने काबिल एहतराम हस्तियों से बगावत बगावत सिखाए। बात है ज़ेर बहस मौजू कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा कौम, फादर ऑफ द नेशन। उनके 147वें योम पैदाइश के ऊपर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमें मुल्क व कौम, ख्वातीन व हज़रात की खिदमत में ये गुजारिश करनी है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह बानी पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक़ और तहरीक पाकिस्तान से जो रिश्ता जिन लोगों का है, वो किन लोगों का ज़्यादा मुस्तहकम है और दीगर के लिए क्या गुंजाइश है कि वो क्या किरदार उन्हें अदा करना चाहिए। हम इस मरहला फ़िक्र पर ये यादाश्तों का इन सफ़हात को पलटना पसंद नहीं करेंगे कि तहरीक पाकिस्तान और कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह और कायद आज़म अला रहमत की मुआवनत करने वाली शख्सियात की मुखालिफत जो सियासी, दीनी और समाजी एतबार से रवा रखी गई वो क्या थी। लेकिन जो जो मुताल्लिक थे उनको बुनियादी तौर पे मुतवज्जे करने के लिए हम ये इस उन्वान के चंद हरूफ आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि वो लोग जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, वो लोग जो पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी शरीफ अलैहिमुर रहमत वर रहमान, पीर सब आलू महार शरीफ और गोया पटना सुन्नी कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के जो शुराका, उलमा और मशाइख, उनके से रूहानी तवस्सलात हासिल करने वाले, उनके मुरीदीन, उनके खुलफा और उनके मानने वाले, उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है। कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये फरमान हमें पेश नजर रखना चाहिए कि हजरत ने ये इरशाद फरमाया था अपने फरमुदात में कि जनूबी एशिया पर जब पहले मुसलमान ने कदम रखा था तो दो कौमी नजरिया उसी वक्त मुअर्रज़ वजूद में आ गया था। गोया वो अहले इस्लाम जिन्होंने जनूबी एशिया में जो तशरीफ फरमा हुए और उनके दम कदम से इलग दीनी अक़दार, इलग समाजी अक़दार, इलग मुआशी अक़दार और इलग सियासी अक़दार उनकी बुनियाद पड़ी। इसीलिए हम ये बड़े वसूख से, तमतराक से, खुशी से और सीना तान कर कहते हैं कि ओलिया का है फैज़ान पाकिस्तान। चूँकि ख्वाजा अजमेरी को अगर आप आज योम कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह 147वें योम बाबा कौम अलैह रहमत वर रहमान पे अगर आप ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को याद करें तो 1 करोड़ के लगभग गैर मुस्लिम कुफ़ार उनकी रग़बत से, उनकी खिदमत से, उनके अंदाज़े मोहब्बत से और उनके अंदाज़े तबलीग से और उनकी ये रूहानी करामत और उनकी करामात से मुतासिर होकर तो हल्का बागोशी इस्लाम हुए। गोया एक फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल हुए जो बर्रे सगीर के रहने वाले लोग थे। गोया दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत दादाजी साहब सखी मोहम्मद सूरज रहमतुल्लाह ताला अलैह के आबा हज़रत शाह अली खान अलमारूफ ढूंढ खान रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपसे ऊपर के बुजुर्गों, हम क्यों ना याद करें जनाब सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह को और क्यों ना याद करें दीगर औलिया और सूफिया को जिनकी मसाई जमीला से इस्लाम को तक़वियत मिली, दो कौमी नजरिया को तक़वियत मिली। अब दो कौमी नजरिया पर अमल पैरा अहले इस्लाम और अहले वतन के लिए बाबा कौम के 147वें योम पैदाइश के ऊपर जिस अज़्म के तजदीद करने की जरूरत है वो है अजीम तर पाकिस्तान। अजीम तर पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानी कौम से जब भी मांगी गई उस वक्त वतन अजीज और इसमें बसने वाली कौम ने, पाकिस्तानियों ने अपने लिए बच्चे ने ये खुशी और एजाज समझा कि वो हर तरह की कुर्बानी पेश करे। हम नहीं बोल सकते और नहीं बोलना चाहिए
कि इसी दिसंबर के 10 दिन 9 दिन पहले 16 दिसंबर का वो दिन भी गुजरा कि जो हमसे पहले गुजरे हुए सियासी लोगों और जिम्मेदारान की कोताहियों को उसमें हम शामिल करेंगे। शामिल करके तो मशरकी बाजू हमारा कट गया और हमारे अजली दुश्मन जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करना चाहता था और नजरियाती एतबार से जिन लोगों ने वजूद वतन अजीज को तस्लीम नहीं किया था, उनकी वजह से मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया। आज 147वें योम पैदाइश के मौका पर इस्तेहकाम पाकिस्तान की और अजीम तर पाकिस्तान की बात आपकी खिदमत में एक पाकिस्तानी कारकुन की हैसियत से, एक सियासी कारकुन की हैसियत से, एक समाजी कारकुन की हैसियत से, एक दीनी कारकुन की हैसियत से आप मिन जुमला ख्वातीन व हज़रात की खिदमत में गुजारिश करें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए आज हमें कुर्बानी की फिर ज़रूरत है। और वो कुर्बानी ये है कि किस तरह हम अवाम पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। और उसका सबसे अगर मुख्तसर तरीन एक जुमले में हम आपकी खिदमत में गुजारिश करें तो वो ये होगी कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तान। जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को, जब अपनी पैदावार को, जब अपनी बनाई हुई अशिया को, उनके मयार को अच्छा करेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो हालात पैदा होंगे। फिर मादनी ज़खायर से लबरेज पाकिस्तान और बलूचिस्तान का सारा इलाका और दीगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, जंगलात जो कुदरती दौलत हैं और जिनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, उन जो मादनियात हैं उनसे इस्तिफ़ादा और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और उनको इस्तिफ़ादा के काबिल करना, अपनी ज़राअत को बेहतर करना, मेहनत और मुशक्क़त के साथ ज़रई पैदावार को बेहतर से बेहतर करना। और उसके लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर हमने अपनी 2018 की इलेक्शन मुहिम में जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी, आज फिर आपकी तवज्जो दिलाएंगे कि हमारे यहाँ कोह जो जैतून की स्पीशी है, अगर हम उसके ऊपर पैवंदकारी और उसकी परवरिश की कोशिश करें और हम जैतून की पैदाइश को ज्यादा कर लें, अगर हम इंजीर जो फगवाड़ी या फगवाड़ा के नाम से हमारे इलाका में, हमारी सरजमीन में जो पौधे मौजूद हैं, उनसे हम अगर इंजीर की अफजाइश को बेहतर कर लें, अनार दाना जो छोटा दानी है उसके ऊपर अनार की पैवंदकारी के जरिए अगर हम अनार की और फिर इन सब की प्रोडक्ट्स को अगर हम मुमकिन कर लें, बेहतर कर लें, तो यकीनन हम बेहतरीन ज़राए आमदन इलाका के लिए, अपने लोगों के लिए और ज़र मुबादला को कमाने के लिए बैरून मुल्क उसको भेजने के लिए और उससे अपनी मईशत को बेहतर करने में काम आ सकते हैं। हम अगर सरकारी दफातर में हैं तो वहाँ गैस का इस्तेमाल कम करके, बिजली का इस्तेमाल कम करके, अगर हम घरेलू सारिफ हैं तो हम बिजली का इस्तेमाल और गैस का इस्तेमाल कौमी दौलत को बचा के तो हम कौमी मईशत को बेहतर कर सकते हैं। सियासतदानों और हुक्मरानों के करने के काम उनके हैं। हम देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है, बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है अपनी अपनी सियासी जमातों के सरबराहान को और अपनी हुकूमत के कारपरदाजों को, सूबाई हुकूमतों को, मरकजी हुकूमत को कि वे किस तरह मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए अपना हिस्सा डालते हैं। यकीनन औलिया के फैजान पाकिस्तान को सऊदी मईशत से आज़ाद करने और इस्लामी माशी निज़ाम को तक़वियत देने की ज़रूरत कल भी थी, आज भी है। जब तक हम उससे बाहर नहीं निकलते उस वक्त तक हम मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ नहीं बढ़ सकते। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह को इसाले सवाब करने के लिए जहां आज हम जा बजा तकरीबात मुनाक़द करेंगे आपके दरबारे गोहरबार पे, आपके मज़ार पुर अनवार पे, जहां लोग हाजिरी देंगे, सियासी कारकुनान हाजिरी देंगे, मिली और कौमी सतह पे उनको सलाम पेश किया जाएगा। वहां पे उनको सलाम पेश करने का एक मुअस्सर तरीका मुल्क की मईशत को बेहतर करना, अजीम तर पाकिस्तान को बायसियत पाकिस्तानी, बायसियत सियासी कारकुन, बायसियत समाजी कारकुन, बायसियत दीनी कारकुन, बायसियत मुल्क के शहरी और बायसियत वो लोग जो सियासतदान हैं, वो लोग जो कार हुकूमत और मुमलिकत में है, वो लोग जो कार हुकूमत और मुमलिकत की अपोजिशन को देख रहे हैं, उन्हें मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करना पड़ेगा, काम करना चाहिए।
यही बेहतरीन तरीका होगा मिन जुमला के लिए मिलकर पूरी कौम की हैसियत में कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के 147वें योम पैदाइश पर आपकी खिदमत में सलाम अकीदत और सलाम इस्पास पेश करने का। वो कौम अजीम कौम होती है, अजीम कौम बन सकती है जो अपने बड़ों को याद रखती है, अपने बुजुर्गों को याद रखती है और अपने बुजुर्गों और अपने बड़ों की तरफ मैली आंख से देखने वाले के हवाले से, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि मुट्ठी भर खाक डाल दीजिए और वो उपले अगर कहीं अभी गोबर के ईंधन के तौर पे बेशुमार जगहों पे यकीनन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनका सुहागा और उनकी खाक ऐसी फिक्र पर डाल दीजिए मिन जुमला अहले पाकिस्तान के जो अपने बड़ों को, बाबा कौम को, रहमतुल्लाह ताला अलैह औलिया उज़्ज़ाम को और रहनुमायाने कौम और मिल्लत को इज्जत, एहतराम और मोहब्बत की निगाह से खुदा न खास्ता अगर न देखते हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, पोठा शरीफ, मरी।